नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। समेत शिखर जी बचाओ आंदोलन के तहत जैन समाज ने जैन अतिथि भवन पर भूख हड़ताल की। समेत शिखर जी बचाओ आंदोलन के तहत देशव्यापी कार्यक्रम के अनुसार मुजफ्फरनगर में भी अनशन किया गया, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गौरतलब है कि जैन धर्मावलंबियों के आस्था के गढ़ समेत शिखर जी पर आसनगढ़ कहलाया गया है। समेत शिखर जी को जब से वन्य अभ्यारण्य क्षेत्र, पर्यटक क्षेत्र केंद्र व झारखंड सरकार द्वारा घोषित किया गया, तब से जैन समाज इस तानाशाही निर्णय के विरुद्ध लामबंद होकर आंदोलनरत है और वह लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यह निर्णय वापस लिया जाए, ताकि जैन समाज का पवित्र आस्था केंद्र शिखर जी की पवित्रता यथावत बनी रहे। इसी संबंध में जैन एकता मंच द्वारा पूरे देश में सकल जैन समाज से आह्वान किया गया था कि 2 जनवरी से 10 जनवरी तक आंदोलन व क्रमिक अनशन किए जाने हेतु, जिसके तहत जनपद मुजफ्फरनगर में भी अनशन शुरू किया गया और सुबह 9 बजे से जैन समाज के लोग अनशन पर बैठ गए। साथ ही सैकड़ों लोग धरने पर बैठे, जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी बड़ी संख्या में रही। प्रदर्शन में मुख्य रूप से गौरव जैन, पंकज जैन, गांधी टेंट हाउस, विपल्प जैन, रोहित जैन, अमित जैन, आकाश जैन, अश्वनी जैन, सौरभ जैन आदि मौजूद रहे। देखिए, लगातार जैन समाज आंदोलनरत है पिछले कई माह से, और लगातार सरकार के प्रतिनिधियों से अपनी बात से अवगत जैन समाज ने करा दिया। लगातार आप लोगों को, मीडिया के साथियों के माध्यम से हमारा मुद्दा लोगों के बीच में सरकार के पास जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश लगातार कई महीनों के लगातार आंदोलन के बाद भी सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। सरकार खामोश बनी हुई है। आज चूंकि मैं जैन एकता मंच युवा शाखा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, उसकी तरफ से भी और सकल जैन समाज मुजफ्फरनगर की तरफ से भी बात कहना चाहता हूं कि आज जो शुरू हुआ है कार्यक्रम, वो देशव्यापी है। तमाम देश में जगह जगह पर कर्मिक अनशन शुरू हैं, जो 11 तारीख की सुबह तक चलेंगे। इसी कर्मिक अनशन के बीच में मशाल जुलूस का भी कार्यक्रम है, 1 दिवसीय कलेक्ट्रेट पर धरने का भी कार्यक्रम है, और अनेकों कार्यक्रम, धर्म चर्चा, धर्म पूजा, तमाम कार्यक्रम इन 11 तारीख तक होंगे। और 11 तारीख तक अगर सरकार नहीं मानती है तो एक बड़ा आयोजन यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच का, अन्य कोई भी आयोजन जो समाज तय करेगा, उस आयोजन को करने का काम तमाम जैन समाज करेगा। जहां तक आश्वासन की बात है, मंत्री जी धरने पर आए थे, बैठे थे, तमाम समाज ने कहा कि आश्वासन हमारे गले तक आ लिया। आश्वासनों से हमारा मन भर चुका, अब हम आश्वासन से संतुष्ट होने वाले लोग नहीं है। आश्वासन बहुत मिल चुके। इनकी केंद्र सरकार का मंत्री लोकसभा में खड़ा होकर कहता था कि हमने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो इतना बड़ा आंदोलन क्यों हो रहा है? करोड़ों लोग जो सड़कों पर बेवकूफ है क्या? एक गजट है जो केंद्र सरकार का जारी हो रहा है, लगातार मीडिया में वायरल हो रहा है। अगर वो गजट फर्जी है तो उस गजट को रद्द करे और उस गजट के बारे में जारी करने वालों लोगों को मुकदमा कराने का काम करे। गौरव भाई, सर्व समाज का समर्थन आप लोगों को मिल रहा है, सरकार क्यों नहीं चेत पा रही? मैं बता रहा हूँ, वो गजट अगर सरकारी है तो फिर वो केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार को उसको रद्द करना पड़ेगा। चूंकि केंद्र सरकार के लोग सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, जैन समाज को धोखा दे रहे हैं, जैन समाज के साथ बार बार झूठ बोलकर आश्वासन देना काम कर रहे हैं। इस वजह से आंदोलन खामोश है। जब तक ये नोटिफिकेशन रद्द नहीं होगा, शिखर जी को संपूर्ण शाकाहारी पवित्र क्षेत्र घोषित नहीं किया जाएगा, उसे जो कमियां नोटिफिकेशन की वो खत्म नहीं की जाएंगी, तब तक ये आंदोलन शांत नहीं होगा। आंदोलन चलेगा और जोर पकड़ेगा और देश के अंदर सरकार की चूल्हों को हिलाना काम जैन समाज का आंदोलन करेगा। देखिए, हमारी शिखर जी पर केंद्र सरकार और झारखंड सरकार ने कुछ गजट जारी किया है, जिससे हमारा जो तीर्थ क्षेत्र है वो पर्यटन स्थल में तब्दील होने जा रहा है, जिससे हमारे जैन समाज को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। हमारी आस्था पे कुठाराघात हो रहा है, जिस कारण पिछले 2 महीने से जैन समाज अलग अलग जगह से आंदोलनरत है। आज इस आमरण अनशन में मंत्री कपिल अग्रवाल भी आपके बीच आए हैं, किस तरह का आश्वासन दिया और क्या आप चाहते हैं? देखिए, मंत्री जी का जो आश्वासन है, वो उत्तर प्रदेश सरकार के हिसाब से कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि इनका उत्तर प्रदेश सरकार का इसका कोई जवाबदेही नहीं है। केंद्र सरकार की जवाबदेही है। संभवतः शायद वे हमारी बात केंद्र सरकार के अपने नेताओं को, अपने मंत्री तक पहुंचाएंगे और इसमें वो एक पुल का काम कर सकते हैं। अभी तक तो कोई मंत्री भारत सरकार का हो चाहे और सरकारों का अभी तक बोल नहीं रहे थे, क्योंकि कल जैनियों ने अपने आंदोलन को राष्ट्रपति महोदया की तरफ मोड़ा, जिस कारण वहाँ की पुलिस 60-70 हजार आदमियों को देख के विवश हो गई। सारी मीडिया जो अब तक खामोश थी, जो केंद्रीय मीडिया थी वो जो खामोश थी, वो सब जगी है, जिससे सारी बातें पहुंची है। कल पहली बार नेशनल न्यूज़ के अंदर ये सुर्खियाँ बनी है इस आंदोलन की। आज भूख हड़ताल भी आप लोगों की चल रही है, क्या चाहते हैं, कब तक चलेगा? देखिए, इसका आंदोलन की जो दूरी है वो दिल्ली और मुजफ्फरनगर 2 ही तरह से है, और जब तक लिखित आश्वासन हमारे तीर्थ क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र ही घोषित रहने तक नहीं होगा, ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश
इस मंच के माध्यम से सकल जैन समाज और इस संघर्ष समिति द्वारा दिया जा रहा है। कितने लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं? आज करीब 8 लोग, जिसमें 7 व्यक्ति हैं और एक महिला है, भूख हड़ताल पर बैठे हैं और बहुत से लोग 2-2, 3-3 घंटे के लिए बीच में आके बैठ रहे हैं। क्या यहीं पर अनशन चल रहा है या कहीं और पर भी चल रहा है? पूरे देश के अंदर इस प्रकार की क्रिया चल रही है और ये लगातार अनशन चलता ही रहेगा। पूरे देश भर में तो जैन समाज का बहुत ही पवित्र तीर्थंकर है, तीर्थ है समय शिखर जी, जो झारखंड के अंदर है, उसको लेकर के एक आंदोलन चल रहा है। जानकारी मिली है कि उस समय शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किया गया, जिसके कारण जैन समाज में अपनी तीर्थ भावना का आहत बता करके उनका विरोध किया जा रहा है। तो मुजफ्फरनगर में भी आंदोलन चल रहा है, तो उनके बीच में यहाँ पर अपने समाज के लोग हैं, अपने हैं, हमेशा हम सब लोग साथ रहते हैं। उनकी भावना मैंने सुना है, समझा है, एक ज्ञापन भी हमको मिला है और इस पत्र के माध्यम से झारखंड सरकार को भी, माननीय भूपेंद्र यादव जी जो हमारे पर्यावरण और वन मंत्री हैं उनको भी, और जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं उनको भी, उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत भी करूँगा, उनके इसके लिए अवगत भी कराऊँगा। और इस बड़े आंदोलन, चूँकि आंदोलन देश भर का है, तो मैं उसके लिए भरपूर प्रयास मेरा ये रहेगा कि ये बात, ये विषय उचित स्थान तक पहुँच जाए, आदरणीय अमित शाह जी तक पहुँच जाए, ताकि उसके ऊपर एक बड़ा निर्णय उसको वापस करने की डिमांड समाज की है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जैन समाज का, जैन संतों का, आचार्यों का भरपूर सम्मान किया है। कभी उनके प्रति दुर्भावना का, मन में कुशित विचार आने का ये विषय ही नहीं हो सकता। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे सब लोग जब भी जैन संत आते हैं, मुनि आते हैं, उनके चरणों में जाकर के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज दूसरी बार केंद्र में भी और प्रदेश में सरकार में है, तो जैन समाज का भरपूर आशीर्वाद और योगदान उसके अंदर है। मंत्री जी, हजारों लाखों लोग सड़कों पे हैं, अनशन पे बैठने की तैयारी चल रही है, तो क्या इसमें क्या स्टेप लिया जा रहा है? मैंने बताया ना, ये विषय लगभग एक सप्ताह लगातार चल रहा है। इसको हम अपनी स्तर से एक उचित स्थान पर और प्रभावी ढंग से इसको मैं पहुंचाऊंगा और उसे बातचीत करूंगा। ठीक। अच्छा मंत्री जी, एसडी मार्केट का प्रकरण भी तेजी से तूल पकड़ता है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।